आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि फर्स्ट साइकिल के रिगार्डिंग, विथड्रॉ ऑप्शन के बारे में, डेबिट कार्ड के बारे में, एक्टिवेशन के बारे में एंड सपोर्ट के बारे में। नमस्कार, मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट साइकिल की रिगार्डिंग समझ लेते हैं। कुछ फाउंडिंग मेंबर का मेरे पास क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, अगर कोई फाउंडिंग मेंबर दिसंबर में यानी कि इस मंथ में 31 दिसंबर तक अगर ओकन परचेज नहीं कर पाता है तो क्या वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन की रिगार्डिंग फर्स्ट साइकिल में नहीं आएगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि ऑफर यानी कि ओ कार्ड को परचेज करने का जो लॉन्चिंग ऑफर है या फिर डिस्काउंट दिया गया है ऑन पैसिव की तरफ से, तो लॉन्चिंग ऑफर एंड डिस्काउंट केवल 31 दिसंबर तक ही अवेलेबल है। इसके बाद क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। 31 दिसंबर तक लॉन्चिंग ऑफर एंड डिस्काउंट अवेलेबल है वो कार्ड को परचेज करने की रिगार्डिंग, ये हम सभी को पता है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर हम ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन की रिगार्डिंग बात करें तो आप सभी जानते हैं, एसर ने बताया था, अपडेट दिया था कि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन की रिगार्डिंग एसर एक डेट अनाउंस करेंगे। कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली, उसके बारे में एसर कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो अभी तक एसर की तरफ से कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुआ है ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन की रिगार्डिंग। तो जब तक डेट अनाउंस नहीं होता है तब तक जो भी फाउंडिंग मेंबर ओकन परचेज करेंगे वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन की रिगार्डिंग फर्स्ट साइकिल में ही आएंगे, यानी कि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फर्स्ट साइकिल में ही आएंगे। एंड अगर हम सेकेंड साइकिल की बात करें तो जब एज सर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन की रिगार्डिंग फर्स्ट साइकिल का डेट अनाउंस करेंगे तो फर्स्ट साइकिल यानी कि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद या फिर एंड होने के बाद जो ओकन को परचेज करेगा या फिर अदर पैकेजेस को परचेज करेगा वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन की रिगार्डिंग सेकेंड साइकिल में आएगा। लेकिन अगर कोई फाउंडिंग मेंबर डेट अनाउंस होने से पहले या फिर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ओकन को परचेज करता है तो वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन की रिगार्डिंग फर्स्ट साइकिल में ही आएगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट आप सभी को काफी आसानी से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर हम विथड्रॉ ऑप्शन की बात करें तो कुछ फाउंडिंग मेंबर का मेरे पास क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, इकोसिस्टम वॉलेट में कुछ एफिलिएट कमीशन जनरेट हो चुके हैं तो उसको मैं विथड्रॉ करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं इकोसिस्टम माई वॉलेट में जाता हूं तो वहां पर विथड्रॉ का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि अगर आपके इकोसिस्टम वॉलेट में कुछ एफिलिएट कमीशन जनरेट हो चुके हैं और उसको आप विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट आप करना चाहते हैं, तो अगर आपको इकोसिस्टम माई वॉलेट में विड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप विड्रॉ की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर किसी भी फाउंडिंग मेंबर को विड्रॉ का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो वहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है तो हो सकता है कुछ ही टाइम में वो ऑप्शन अगेन वहां पे आ जाए, तो आप चेक करते रहिएगा और जब वो ऑप्शन आपको अगेन मिल जाए तो आप वहां से अगेन विड्रॉ की रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। लेकिन आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसके अलावा अगर हम डेबिट कार्ड की बात करें तो कुछ फाउंडिंग मेंबर का मेरे पास मैसेज आया है, क्वेश्चन आया कि सूरज जी, अगर किसी डेबिट कार्ड पर यूज ओनली फॉर इंडिया लिखा हुआ है तो क्या उस डेबिट कार्ड से या फिर उस कार्ड से क्या मैं ओकन को परचेज कर सकता हूं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपके डेबिट कार्ड पर यूज ओनली फॉर इंडिया लिखा हुआ है तो उस कार्ड से आप ओकन को परचेज नहीं कर सकते हैं। वो केवल आपके इंडिया में ही यूज के लायक है, ठीक है ना, आप उसको इंडिया में ही यूज कर सकते हैं, उससे आप वो कार्ड को परचेज नहीं कर सकते हैं। वो कार्ड को परचेज करने के लिए वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, इन दोनों कार्ड को यूज़ कीजिए, ये कार्ड काफ़ी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम एक एरर की बात करें तो कुछ का मेरे पास मैसेज आया है, क्वेश्चन आया कि सूरज जी, जब हम वो कार्ड को परचेज करने के लिए ट्राई करते हैं तो पेज पर एक एरर आता है, कार्ड डिक्लाइंड, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कार्ड डिक्लाइन का मैसेज आता है तो यहाँ पर हो सकता है कि पेमेंट पेज पर जहाँ पर आपने डिटेल्स फिल करके सबमिट किया है, पे नाउ पे क्लिक किया है, तो हो सकता है वहाँ पर आपने कुछ मिस्टेक की हो। अगेन रिपीट करता हूँ, ध्यान रखिएगा कि ओ कार्ड परचेज करते समय पेमेंट पेज पर जो भी डिटेल्स आपको फिल करनी है वो कार्ड होल्डर्स का ही होना चाहिए। कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि कार्ड किसी और का है और अकाउंट किसी और का है, तो कार्ड का डिटेल फिल करते समय वहाँ पर जो एड्रेस होता है या फिर मोबाइल नंबर जो होता है या फिर कंट्री जो होता है वो वहाँ पर अकाउंट होल्डर का डिटेल्स फिल कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, डिक्लाइन का मैसेज आ जाता है। तो अगेन रिपीट करता हूँ, जब भी आप पेमेंट पेज पर डिटेल्स फिल करें तो वहाँ पर कार्ड होल्डर का ही डिटेल फिल करना है आपका।
कार्ड नंबर आपको वहाँ पे फिल करना है, कार्ड का एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, कार्ड होल्डर नेम, एड्रेस भी कार्ड होल्डर का ही होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया, कंट्री हो गया, कंट्री का फ्लैग अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया ही, इंडिया का +91 एंड कंट्री का फ्लैग वो सारा वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है, कंट्री आपको सिलेक्ट करना होता है, स्टेट आप सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अदर पर्सन के अकाउंट को अपने कार्ड के थ्रू एक्टिवेट कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेमेंट पेज पर कार्ड होल्डर्स का ही डिटेल फिल करना है। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आई थिंक आपको डिक्लाइंड का मैसेज नहीं आएगा। और अगर हम वेबिनार की बात करें तो आप सभी जानते हैं आज से वेडनेसडे यानी कि OP 360, तो उम्मीद है कि OP 360 वेबिनार में एज सर इस बार आ सकते हैं, और अगर आते हैं तो आप सभी जानते हैं कि कुछ ना कुछ अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन या गुड न्यूज़ हम सभी को मिल सकती है। तो OP 360 वेबिनार का वेट कीजिए, उम्मीद है कि इस बार एज सर ज़रूर आएंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।